बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेक्नोलॉजी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है 10,000 कंप्यूटर एमसीक्यूज का, आज उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 8 अपलोड कर लेते हैं। पहले जो 7 पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से 141। क्वेश्चन देखिए, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी। अब वो डिवाइस जो बगैर केबल के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो उसको क्या कहते हैं। यहां पर ऑप्शन ए लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसको जॉइंटली मैनेज किया जाता है। याद रखें, जॉइंटली यानी एक से ज्यादा, ठीक है, जॉइंटली विच इज मैनेज्ड जॉइंटली। फ्री सोर्स या इसको ओपन सोर्स भी कहते हैं। ये इसके कॉपीराइट्स होते हैं लेकिन कॉपीराइट्स ओनर ने इजाजत दी होती है कि इसको आप फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेंट्रलाइज्ड, याद रखिए सेंट्रलाइज्ड वो होते हैं जो सिंगल अथॉरिटी उसको कंट्रोल करे। ये ए और सी ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। और यहां पर करेक्ट ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। लेकिन तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है वायरलेस डिवाइस। वो डिवाइस जो बगैर केबल की कनेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड वायरलेस डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, 142 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि अ पर्सन हु यूज्ड हिज और हर एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, वो शख्स जो अपनी महारत को इस्तेमाल करके दूसरों के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं या उनको डैमेज करते हैं तो उसको हैकर कहते हैं। अब अगर आपको देखिए, पाकिस्तान में आप रह रहे हैं तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट को किसी ने हैक किया था जिससे काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा हो चुके हैं। कुछ जिलों की सैलरीज अब भी नहीं मिल रही। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, 143 नंबर क्वेश्चन, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इट। किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में जाने के लिए आपको माउस का राइट क्लिक दबाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड राइट क्लिकिंग। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, 144 नंबर क्वेश्चन, a DVD, it is an example of what? Optical disc. Option B is the correct option. Question number 145 देखिए, the process of transferring files from a computer on the internet to your computer is called downloading. इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में डेटा को लाना, ट्रांसफर करना का डाउनलोडिंग कहते हैं और अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर डेटा डालना अपलोडिंग कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, 146, ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज अ कोड सिस्टम दैट प्रोवाइड 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स। इसको अगर आप सर्च करें तो बहुत सारे साइट्स पर आपको 1024 डिफरेंट कैरेक्टर्स के आंसर्स भी मिलेंगे, लेकिन इसका बेहतरीन आंसर जो है ना ऑप्शन डी है। एनीहाउ मजीद इसको आप सर्च करके कंफर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, 147 नंबर, which part of the computer is directly involved in executing the instructions of the computer program? कौन सा पार्ट होता है? द प्रोसेसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 148 देखे, 148 नंबर क्वेश्चन को,
148 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म, द बूटर क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एंड 149 नंबर क्वेश्चन देखिए 149 नंबर क्वेश्चन को, a computer system that is old and perhaps not satisfactory is referred to as legacy system. Option D, legacy system. It is a system which is outdated. ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, लेकिन that is still in use. Option D is the correct option. Question number 150, 150 नंबर देके, Which of the following is not a binary number? बाई दो को कहते हैं जिसमें 0 और 2 है, 0 और 1, सॉरी 2 नहीं 1, 0 और 1 के अलावा कोई उसमें इंसान नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दिस इज नॉट अ बाइनरी नंबर। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए 151, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली? और रोम इस पर डेटा जो होता है मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से परमानेंटली डेटा होता है, इसमें फ्लॉपी में भी आप परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं। रैम में डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता, रैम स्टोर डेटा टेम्पोरेरी। ठीक है, ऑप्शन बी। परमानेंट और टेम्परेरी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पावर परस के कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाए तो रैम में जो डेटा होता है वो वॉश हो जाता है, और टेम्परेरी डेटा, और इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए 152, 152 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज? तो मेगाबाइट, गीगाबाइट, टीराबाइट से छोटा डेटा जो है स्टोरेज जो है वो मेगाबाइट है, मेगाबाइट छोटा डेटा है। और क्वेश्चन नंबर 153, which of the following contains permanent data and gets updated during the processing of transaction? मास्टर फाइल होता है वो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए 154 नंबर क्वेश्चन, अ मोडेम इज कनेक्टेड टू, मोडेम किसके साथ कनेक्ट होता है? टू अ टेलीफोन लाइन, ऑप्शन ए है। एंड 155 क्वेश्चन नंबर, large transaction processing system in automated organization use what? Batch processing. एक होता है ऑनलाइन प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, वन डे प्रोसेसिंग, एंड ऑफ डे प्रोसेसिंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा बैच, जब बहुत सारा डेटा एक साथ इकट्ठा हो जाता है तब उसको प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। जिस तरह हमारे बिल्स, बिजली के बिल्स होते हैं ना, ये बैच बन जाता है, सारे मीटर की रीडिंग को उसको एंटर कर लेते हैं, बैच बन जाता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड। और इस तरह जो सैलरीज बनते हैं वर्कर्स की, वो भी बैच प्रोसेसिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम? स्टोरेज मीडियम स्कैनर जो है, दिस इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम, दिस इज एन इनपुट डिवाइस। 157 क्वेश्चन देखिए, द कंप्यूटर एब्रिविएशन केबी का मतलब किलोबाइट, ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 158 देखे 158 नंबर क्वेश्चन, द टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल इज, द टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल इज व्हाट? ट्रस्टी एम्प्लॉय विद नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, दिस इज टिपिकल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 159 देखे, the common name for the crime of stealing password is, यही अहम क्वेश्चन है, that is called spoofing. स्पूफिंग के इस तरह होता है कि कोई आपको अननोन मैसेज आ जाए, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन कहते हैं कि इन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करे और कोई लालच देकर, कोई भी लालच आपको देके कहते हैं ये इंफॉर्मेशन आप हमें वो सेंड कर दे, तो उस तरीके से आपको क्या करते हैं, वो आपका पासवर्ड चोरी कर लेता है, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। और आखिर क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का 160,
collecting personal information and effectively posing as another individual is known as the crime of identity theft. Option B is the correct option. तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.